अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहने की, इसमें बहादुरी दिखाने की, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने की, वाणी से परे जाना है। इसलिए जिस्मानी दुनिया में जो कुछ पढ़ा है, सुना है, उसे भूलकर अब सिर्फ एक निराकार परमपिता परमात्मा को याद करने की, सत्य से परिचित कराने वाले सत्यम शिवम सुंदरम के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परिस्थितियां हम आत्माओं की विस्मृति के पाठ के कारण बनी हैं, इसलिए भिन्न भिन्न रूपों में सामने आती हैं और आती रहेंगी। चूँकि इनके पीछे कारण हम आत्माओं के देह अभिमान के कर्म हैं, इसलिए अपनी गलती को स्वीकार करना हम आत्माओं का कर्तव्य है। देह अभिमान में क्यों, क्या, कैसे करते हैं तो परिस्थितियां फिर आती रहती हैं जब तक हम बदलते नहीं हैं। रहम दिल परमपिता परमात्मा, क्षमाशील, विश्व कल्याणकारी सत्य शिव के बच्चे हैं। हम सब सृष्टि रूपी ड्रामा में पार्ट बजाने के लिए आए हैं। बेसमझी से सृष्टि के नियमों के और अपने स्वधर्म के खिलाफ कर्म करे हैं हमने, और अभी समझ मिली है तो हमें स्वीकार करना है। शांत रहकर, अपनी स्वस्थिति स्वधर्म में रहकर, अचल अडोल रहकर परिस्थितियों को पार करना है। रिएक्ट रिजेक्ट करना, क्वेश्चन करेक्शन करना गलत है, कायरता है, रावणपना है। समझ देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा की परिस्थितियां को गुड लक समझो। अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाओ तो अचल अडोल भव का वरदान हम प्राप्त कर लेंगे। कोई भी कैसी भी परिस्थिति आए तो हमें हाई जंप देना है, अर्थात हमको शांत, संतुष्ट, स्थिर होके उसे पार करना है। इस विधि से स्व में, मीठे परमात्मा में, ड्रामा में विश्वास का फाउंडेशन मजबूत हो जाता है। तो असल में ये फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन बन जाता है। जब एक बारी स्वधर्म और स्वस्थिति में रहकर, परमात्म याद में रहकर अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो ये परिस्थिति रूपी पेपर नमस्कार करेंगे, अर्थात फिर ये नहीं आएंगे। की हुई गलती के रिस्पॉन्स में परिस्थितियां पहले विकराल रूप में आएंगी। इन्हें पेपर समझ बिंदी लगाकर, बिना शिकवा शिकायत कर, याद में रहकर पार करना है। ऐसे करेंगे तो परिस्थितियां दासी बन जाएंगी। हम महावीर हैं, मीठे परमात्मा कहते हैं। ये चैलेंज करो और बनकर दिखाओ। विश्वास रखो कि मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई भी परिस्थिति वार नहीं कर सकती है, अर्थात हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। क्यों, क्या, कैसे के क्वेश्चन उत्पन्न कर मजबूर नहीं बना सकती है, बल्कि स्वस्थिति अर्थात शक्तिशाली आत्मिक स्थिति में रहते हुए अचल अडोल बन जाएंगे। परिस्थितियों में घबराने की जगह उसमें अचल अडोल महावीर बनने का अटेंशन हमको रखना है। इस विधि से पार कर वरदाता परमपिता परमात्मा से मिल रहे वरदानों को फलीभूत करना है। जब जब हम पुराने वर्ष को विदाई देते हैं, तब तब कड़वेपन को भी विदाई देने की समझते रहे मिठास के सागर परमपिता परमात्मा। देह अभिमान के कारण परमधाम से आई हुई हम आत्माओं में कड़वाहट आ गई है। अब समझ से एक दूसरे के प्रति आई हुई कड़वाहट को समाप्त करना है, पुनः अपने ओरिजिनल सद्गुणी स्वरूप में लौटना है। समझ मिलती है कि हम सब असल में रूहें हैं, रूहानी दुनिया से आए हैं, सुप्रीम रूह की संतानें हैं। तो सुप्रीम रूह में जैसी रूहानियत है, सच्चाई है, ऐसे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को हमें धारण करना है। वरदाता परमपिता परमात्मा से वरदान प्राप्त कर वरदानी बनेंगे तो संबंध में समीपता आएगी और स्नेह के आधार से निरंतर समीप होंगे। सदा कंबाइंड रहेंगे तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः ही रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप साथ है, वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। जब हम सब अकेले होते हैं तब पवित्रता के सुहाग परमपिता परमात्मा जी चले जाते हैं। हमें कभी भी अपने सच्चे साथी परमपिता परमात्मा का साथ छोड़ अकेला नहीं बनना है। सब में मीठे परमपिता परमात्मा के बच्चे जब सर्वशक्तिवान बाप का साथ छोड़ते हैं, अकेले होते हैं, तब पवित्रता के सुहाग परमपिता परमात्मा जी चले जाते हैं। हमें कभी भी अपने सच्चे साथी परमपिता परमात्मा का साथ छोड़ अकेले नहीं होना।
स्व में, परमात्मा में, ड्रामा में निश्चय ज्ञान और योग से होता है। ज्ञान के राजों को समझने से और परमात्मा संग योग लगाने से विश्वास बैठता है। फिर साक्षी होकर, त्रिकालदर्शी होकर पाठ बजा सकते हैं। प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त रह सकते हैं। श्रीमद् प्रमाण पाठ बजा सकते हैं। साक्षात्कार से गहराइयों को समझ नहीं सकते हैं, इसलिए साक्षात्कार हो गया तो ठीक है, क्योंकि ड्रामा में नूंद है। बाकी साक्षात्कार की चाह न रख, उसमें अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। साक्षात्कार से किसी का भी कल्याण नहीं होता है, ये स्पष्ट कर रहे हैं परमपिता परमात्मा। कल्याण तो ज्ञान और योग से ही होना है। आत्माएं कार्मिक रोल के अनुसार शरीर लेती हैं। रोल खत्म, आत्मा शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इन कर्मों के हिसाब किताब में परमपिता परमात्मा कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं, इसलिए मरे हुओं को जिंदा कर नहीं सकते हैं, नहीं करते हैं ये कार्य। मनुष्य समझते हैं ये ताकत भगवान में है, परंतु मीठे परमात्मा इस गलत फहमी से बाहर निकालते हैं। साक्षात्कार कराने की जादूगरी है उनके पास। जब कोई जान को दाव पर लगाता है और साक्षात्कार की चाह न रखता है, तब भावनाओं को देखकर परमपिता परमात्मा साक्षात्कार करा देते हैं। रावण राज्य में गुप्त वेश में आकर आत्माओं को पतित से पावन बनाने की, साक्षात्कार कराने की जादूगरी परमपिता परमात्मा जी के पास है। बाकी हम अगर शरीर छोड़ते हैं तो हमें पुनः शरीर में डालने का जादू नहीं दिखाते हैं परमपिता परमात्मा। सच्चा सत्संग संगम युग में होता है, जब आत्माएं परमपिता परमात्मा से मिलती हैं, उनसे पढ़ती हैं। एकमात्र यही सत्संग है, बाकी तो दुनिया में सारे जिस्मानी सत्संग हैं, जहाँ आचार्य, शास्त्रवादी, विद्वान होते हैं, जो खुद ही सच्चाई नहीं जानते हैं तो क्या दूसरों को बताएंगे। आत्मा, परमात्मा और ड्रामा का सत्य तो परमपिता परमात्मा ही स्पष्ट करते हैं। अब अनेक तरह के मनुष्यों की मतांतर से हमको बाहर आना है और एक परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर ही चलना है। पूरे कल्प में एक ही बार संगम का युग होता है, एक ही बार हमें सच्चा संग मिलता है, तो इसका भरपूर आनंद लेना है। जिसकी तलाश में हम देहधारियों में सब कुछ ढूंढते थे, वो सब कुछ का सागर परमपिता परमात्मा है। हम आत्माओं को जो चाहिए वो हमें परमपिता परमात्मा से ही मिल सकता है, तो हमें उन्हीं को याद करना है, उन्हीं की श्रेष्ठ मत पर चलना है। हम निराकार आत्माओं का एकमात्र सहारा निराकार परमपिता परमात्मा शिव हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करना है और भरपूर आनंद लेना है। ये सच्चाई है इस ड्रामा की कि जो दिखाई देता है वो झूठ है और जो नहीं दिखाई देता है वो सच है। आत्मा दिखाई नहीं देती है, अविनाशी है, कभी नहीं मरती है। परमात्मा अविनाशी हैं, दिखाई नहीं देते हैं। यही सत्य है। बाकी जितना भी दुनिया में दिखाई दे रहा है वो सारा झूठ है, विनाशी है, परिवर्तनशील है। आत्मा के माता पिता, सर्व संबंधी निराकार परमपिता परमात्मा ही है, और जो एक आत्मा को चाहिए वो निराकार परमपिता परमात्मा से ही मिलता है। इसलिए देहधारियों के पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है। ब्रह्मा जी के द्वारा परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सारी शिक्षाएं देते हैं, और प्रजापिता ब्रह्मा पुरुषार्थ भी करते हैं, प्रजापिता का रोल भी प्ले करते हैं। इसलिए यादगार में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है, क्योंकि पुरुषार्थ की पूजा नहीं होती है ना। तो जब वो संपूर्ण बनते हैं फरिश्ता, तो फरिश्ता गाए जाते हैं, लेकिन असल में पूजा उनकी तभी होती है जब वो नारायण बनते हैं, कृष्ण बनते हैं, क्योंकि वो पवित्र स्वरूप हैं। आत्माएं कुंभ के मेले पर जाती हैं, हरिद्वार गंगा सागर के मेले पर जाती हैं, स्नान करने के लिए जाती हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है कि सभी आत्माएं पतित हैं, परंतु ये नदियों का स्नान किसी को पवित्र नहीं बनाता है, ये परमपिता परमात्मा आकर स्पष्ट करते हैं। पतित पावनी ये नदियाँ नहीं हैं, पतित पावन तो परमपिता परमात्मा हैं। उन्हें याद करके, उनसे मिल रहे ज्ञान का स्नान करके ही आत्माएं पवित्र बनती हैं। परमपिता परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करके, फिर सेवाएं करके हम आत्माओं को ज्ञान गंगा बनने का फर्ज निभाना है। यहाँ पर ज्ञान के तीर से आत्माएं जागती हैं, लेकिन यादगार में फिर कहते हैं कि तीर मारा तो गंगा निकली। अब ये अंधविश्वास जो मनुष्य मत ने सब जगह फैलाया है, इस अंधविश्वास से बाहर आकर हमें हकीकत को स्वीकार करना है, परमपिता परमात्मा को जानना है, उनके ज्ञान को समझना है और ज्ञान स्नान करके पवित्र बनना है।
सभी अविनाशी आत्माएं हैं, ड्रामा में पार्ट बजाकर खुद ही बंधन में बंध जाती हैं, फिर उस बंधन से कभी निकल नहीं पाती हैं, क्योंकि आत्मा मरती नहीं है। ठीक इसी तरीके से शिव बाबा भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। अपने समय पर आते हैं, जब हम आत्माएं बिल्कुल गिर जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं, बेसमझ हो जाते हैं, तब हम आत्मा को आकर जगाते हैं, पुनः पवित्र बनाते हैं और फिर घर वापस लेकर जाते हैं। सर्वशक्तिमान है परमपिता परमात्मा, उनकी ताकत है सभी को पवित्र बनाने की। बाकी किसी को जीवित करने की ताकत, ऐसी ताकतें नहीं दिखाते हैं परमपिता परमात्मा। काली बनना अर्थात विकारों पर विकराल रूप धारण करना, अर्थात विकारों के वशीभूत नहीं होना। और दूसरा भी अगर विकराल रूप धारण करता है तो आत्मा जो शक्तिशाली है वो ऐसे विकराल प्रकोप फैलाने वाली जो दृष्टि है उसको भस्म कर देती है, अर्थात आत्मा को परिवर्तन कर देती है। ये रोल जो है जगदम्बा माँ, मातेश्वरी प्ले करती हैं, इसलिए काली नाम उनको भी दिया गया है। उनको जगदम्बा भी कहते हैं, दुर्गा भी कहते हैं, काली भी कहते हैं, उनके कर्तव्यों के अनुसार। बाकी जिस तरह का भयंकर मूर्ति बनाते हैं ऐसी काली नहीं होती है। ये प्रभु जी हम आत्मा को समझ देते हैं कि आत्मा जब पवित्र बनती है तो फिर विकारों पर काली का रूप धारण करती है, यानी कि विकारों को हावी नहीं होने देती है। तो ऐसे हम सभी आत्माओं को काली बनना है ताकि विकारों पर हम कड़ी नज़र रखें और उस पर जीत प्राप्त करें। हमें समझ मिली है कि ये काम विकार एक चिता के समान है। इस पर जब हम बैठते हैं, अर्थात इसको जब हम अपनाते हैं तो हम काले बन जाते हैं। लेकिन बाबा आकर जब हमको ज्ञान चिता पर बिठाते हैं तो हम पुनः पवित्र बनते हैं, अर्थात कोरे बनते हैं। काली का साक्षात्कार हो या गणेश का हो या हनुमान जी का हो, चाहे देवियों का हो, ये साक्षात्कार परमपिता परमात्मा कराते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि जिनका ये यादगार है वो तो अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, वो अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। उनको थोड़ी पता है कि कौन क्या पुकार रहा है। लेकिन परमपिता परमात्मा जब देखते हैं कि भावनाएं जो हैं वो बहुत शुद्ध हैं, गहरी हैं, तो परमपिता परमात्मा साक्षात्कार करा देते हैं, अल्पकाल के लिए भावनाओं को पूरा कर देते हैं। ये कर्तव्य परमपिता परमात्मा करते हैं। बाकी मूर्ति कुछ नहीं कर सकती है, मूर्ति तो जड़ मूर्ति है, वो थोड़ी कुछ कर सकती है। लेकिन आत्माओं में भावनाएं बैठी हुई हैं कि ये मूर्ति हमको ठीक करेगी। साक्षात्कार चाहे कोई गुरु नानक जी का करे, चाहे हनुमान का करे, चाहे गणेश का करे, सब गिरते ही चले जाते हैं। विकारों में तो जाते ही जाते हैं, तो गिरती कला में चले जाते हैं। साक्षात्कार करने से कोई ऊपर थोड़ी उठता है, उसके लिए तो समझ चाहिए, उसके लिए तो योग चाहिए। ब्रह्मा जी को स्थापना और विनाश का साक्षात्कार परमपिता परमात्मा ने कराया, लेकिन उससे कल्याण थोड़ी होता है जब तक स्थापना और विनाश का कार्य नहीं करते हैं। तो जब अपनी खामियों को विनाश करते हैं, आसुरीपन को विनाश करते हैं और श्रीमत पर चलकर सत्युग की स्थापना करते हैं, तब कल्याण होता है। सिर्फ साक्षात करने से कल्याण नहीं होता है, ये प्रजापिता ब्रह्मा भी स्पष्ट कर रहे हैं। साक्षात्कार से निश्चय नहीं बैठ सकता है। अभी तो वैरायटी पेपर्स आने हैं सामने, कर्मों की गुह्य गति इमर्ज होनी है, कयामत का समय है। इसमें जब तक हम ज्ञान नहीं लेते हैं, जब तक हम परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाकर सारी स्टेजेस पार करके सर्वस्व त्यागी नहीं बन जाते हैं, तब तक तो हम किसी भी सिचुएशन को पार नहीं कर सकते हैं। हम डावाडोल हो जाएंगे, साक्षात्कार करने से विश्वास नहीं बैठ सकता है। ये प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं। कोई भी बात में संशय हो तो सुप्रीम टीचर से पूछना है। सुप्रीम टीचर किसी न किसी के थ्रू हमको समझवा देंगे। बाकी स्टूडेंट्स, ब्राह्मणियाँ भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स जो बनी हुई हैं वो भी स्टूडेंट्स हैं, सब नंबरवार हैं, नंबरवार समझते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं। इसीलिए परमपिता परमात्मा ही हर संशय का निवारण कर सकते हैं। स्पष्ट करते हैं मीठे परमात्मा कि हमको कभी भी भगवान में संशय नहीं करना है। अगर कोई वैरायटी स्टूडेंट्स है ना, तो कोई तालाब है, कोई नदी है, कोई गंदा बासी पानी भी होता है ना जैसे, तो सारे यादगार हैं बच्चों के ही। तो आत्माएं कोई बहुत अच्छे से समझती नहीं है तो वो तालाब के साथ उसकी तुलना की जाती। कोई फिर गंदे भी होते हैं और स्पष्ट नहीं समझ पाते हैं। 16,108 करोड़ आत्माएं में वैरायटी सोल्स हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा समझ देते हैं
कि हमें इस बात के लिए भी तैयार रहना है कि हर तरह की आत्मा हर तरह का अपना अपना जवाब देगी, तो उसमें जवाब पाकर हमें कभी भी परमात्मा में संशय नहीं रखना है। अगर हमें असूल में कोई जवाब चाहिए तो हम सुप्रीम टीचर से पूछ सकते हैं, वो हमको मुरली के द्वारा स्पष्ट कर देंगे। भक्ति कोई करता है तो भक्ति किसी की छुड़ानी नहीं है। परमपिता परमात्मा कहते हैं साथ साथ ज्ञान स्पष्ट करते जाओ, जिस दिन ज्ञान समझ में आ जाएगा भक्ति अपने आप छूट जाएगी। जो सत्य परमपिता परमात्मा के बच्चे होने का सबूत देते हैं वे ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हैं, अर्थात परमधाम में भी परमात्मा के बहुत समीप रहते हैं और साथ में भविष्य का राज्य भाग्य भी प्राप्त करते हैं। ऐसे बाप से जिनसे सर्व प्राप्तियां होती हैं उन्हीं को पूरा याद करना है। हमें जो चाहिए वो प्रभु से ही मिलता है। शांति चाहिए तो परमात्मा शांति के सागर हैं, उनको याद करना है। सुख चाहिए तो भी वो सुखों के सागर हैं। आनंद चाहिए, रूह को जो भी चाहिए वो परमपिता परमात्मा जी के पास है। परमपिता परमात्मा को इन आँखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम अनुभव कर सकते हैं। उनसे योग लगाना है। हम आत्माएं भी तो दिखाई नहीं देती हैं, तो नहीं दिखाई देने वाली आत्मा अभी समझ से अपने परमपिता परमात्मा को याद करती है और पवित्र बनती है। बीज निराकार परमपिता परमात्मा को और जो ये सृष्टि का इतना विस्तार हो रखा है, इसको यथार्थ रीति जानना है, समझना है। हम सब निराकार धाम से, निराकार झाड़ से इस साकारी झाड़ में आए हैं, जहाँ पर हम शरीर रूपी कपड़ा लेते हैं। अब पुनः हमें अपने निराकारी दुनिया में जाना है, तो यहाँ के विस्तार से सार की तरफ लौटना है। कर्म करनी कैसे चाहिए वो अभी हमें संगम युग में समझ मिलती है। जब हम श्रीमत प्रमाण कर्म करते हैं तो वो फिर अकर्म बनते हैं, अर्थात उसका कोई भी हिसाब किताब नहीं बनता है। यही अकर्म के संस्कार फिर सतयुग और त्रेता युग में चलते हैं। वहाँ भी जब हम कर्म करते हैं तो हमारा किसी के साथ हिसाब किताब नहीं बनता है, क्योंकि एक रूह के साथ रूहानियत में व्यवहार करती है। लेकिन विकर्म जब हम देह के भान में आते हैं, देह के अभिमान में आते हैं, तो हम स्वधर्म के विपरीत व्यवहार में आते हैं, इसलिए हमारे विकर्म बनते हैं, पाप कर्म बनते हैं। इन विकर्मों की सज़ा हमने बहुत बना रखी है, जिसको अभी याद से चुकतू भी करते जाना है और भस्म करना है इसको। और साथ में श्रेष्ठ कर्म जो बाबा सिखाते हैं वो श्रेष्ठ कर्म करते हुए, हिसाब किताब चुकतू करते हुए अकर्म के संस्कार भी बनाने हैं, क्योंकि अकर्म के संस्कार हम यहाँ से ही लेकर जाते हैं। जितना 2500 वर्ष की राजधानी है, तो 2500 वर्ष की राजधानी के लिए कितना बहुत काल के हमारे कर्म जो हैं वो श्रीमत प्रमाण होने चाहिए, जिसमें कोई भी हमारा कार्मिक हिसाब किताब नहीं बनता है। तो कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रखते हुए अब हमें सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करने हैं। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही रूप से हमको शिक्षाएं मिलती हैं, तो तीनों की शिक्षाओं को पूरे रिगार्ड से अमल में लाना है। परमपिता परमात्मा हमें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं जिससे 21 जन्मों के लिए हम सुखी रहते हैं। ये जो एक जन्म संगम युग का है, इसमें भी हम सुखी रहते हैं, और फिर 2500 वर्ष की राजधानी में जो 20 जन्म लेते हैं वो भी सुखों से भरपूर होते हैं। सब अभी के कर्म पर आधारित हैं, जो कि हम श्रीमत प्रमाण करते हैं। यहाँ धारणा बहुत अहमियत रखती है, इसलिए ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों ही विषयों पर फुल अटेंशन देना है। बाप की याद में निरंतर रहना है, तभी अंतमति सो गति होगी, अच्छी गति होगी फिर हमारी। साकार दुनिया से या साकार रिश्तों से योग हमारा छूटे, और अब परमपिता परमात्मा से पूरा योग रखना है, और जो अच्छे कर्म वो सिखलाते हैं वही अच्छे कर्म करने हैं। पुरानी दुनिया को पीट करके अब स्वर्ग की तरफ पूरा बुद्धि का योग लगाकर हमको स्वर्ग के लिए तैयारी करनी है, वहाँ जाने लायक बनना है। जैसे कृष्ण जी जो हैं, वो कृष्ण की आत्मा यानी कि ब्रह्मा जी की आत्मा पुरानी दुनिया को पीट कर देते हैं और नई दुनिया का पूरा वर्षा लेते हैं। नर्क की तरफ हमारी लात होनी चाहिए और स्वर्ग की तरफ हमारा मुख होना चाहिए।
जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने उत्तम पुरुषार्थ किया, जैसे मातेश्वरी ने हाँ जी जी बाबा कह के सारा परमपिता परमात्मा का कहना माना, ऐसे हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि आप भी मम्मा पापा को फॉलो करो, प्रिंस प्रिंसेस बनने का मर्तबा लो। प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले कर्म परमपिता परमात्मा सिखाते हैं। ऐसा कर्म कभी भी कोई नहीं सिखला सकता, और हर कर्म जो बाबा सिखाते हैं वो सुखों से भरपूर होता है। उसमें सिर्फ न केवल हम सुखी होते हैं, बल्कि हम दूसरों को सुख देने के भी निमित्त बनते हैं। अपना भी कल्याण तो दूसरों का भी कल्याण। ये परमपिता परमात्मा ऐसे हैं जो सभी आत्माओं को अब फिर से एक सूत्र में बांध रहे हैं। ये जो देह की भिन्नता है, ये जो देह की दुश्मनी है, ये जो देह की कड़वाहट है, ये जो धर्मों की भिन्नता है, इन सभी भिन्नता को समाप्त करते हैं और फिर से आत्मा भाई भाई का पाठ पक्का कराते हैं। जो परमपिता परमात्मा सिखाते हैं वो जब हम सीखेंगे तो परमात्मा ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ऐसे ही ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं। ज्ञान और योग को धारण करना है। अब आवाज में नहीं आना है, मुख से बोलने की जरूरत नहीं है शिव शिव, लेकिन शांत रहकर मन ही मन परमपिता परमात्मा को याद करना है। जिस्मानी दुनिया में जो झूठ हमने सीखा हुआ है उसको भूलना है। अब सिर्फ वो सुनना है जो परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को बताते हैं, क्योंकि वही सत्य बताते हैं। बाकी तो सारी दुनिया अपने को देह समझती है, देह समझना अपने आप में झूठ है, इसीलिए वो जो भी बोलते हैं झूठ ही बोलते हैं और सब उनकी मत पर चलकर गिरावट की ओर जा रहे हैं। अभी हमें गिरावट की ओर नहीं जाना है। हम आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। अभी परमपिता परमात्मा से फर्स्ट क्लास कर्म सीखने हैं और अच्छे जन्म लेने का हक प्राप्त करना है। मनुष्य से देवता बनाने की जादूगरी है परमपिता परमात्मा की, तो उनकी श्रीमत पर चलकर देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। जो चीज़ें पुरानी है, जो एक अड़चन है हमारी ज़िंदगी में, वो सारा प्रभु को सौंप कर फिर प्रभु की श्रीमत पर हमको चलना है और सब कुछ नया लेना है उनसे। शरीर इस समय पुराने लोहे का बर्तन बन गई हैं, आयरन एजेड बन गई हैं। अब हमको फिर से गोल्डन एजेड बनना है। आयरन एजेड शरीरों का कोई मूल्य नहीं है। आज मनुष्य आत्माओं का कोई मूल्य नहीं है। धक्के खाते हैं, गालियां खाते हैं, मार खाते हैं। आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बनाना, ये वंडर है इस दुनिया की, है ना। इस संगम युग की वंडर है। वंडरफुल गॉड फादर आकर आत्माओं को वंडरफुल बनाते हैं और वंडरफुल दुनिया स्थापन करते हैं। पुनः परमपिता परमात्मा समझ दे रहे हैं कि वो हमें नंबर 1 कर्म सिखला रहे हैं, और वो नंबर 1 कर्म है मन मना भव। मन प्रभु में लगा रहेगा तो हम सही दिशा में सदा चलेंगे। कभी भी विनाशी दुनिया और ये जो मृग तृष्णा है, जो धोखा देने वाली दुनिया है, इसमें हम कभी भी नहीं फंसेंगे। पढ़ाई पढ़नी है जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनते हैं। मीठे परमात्मा की नई बातें जब औरों के साथ शेयर करते हैं तो वो